गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि ओवरी है, यूट्रस है, वजाइना है, उसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्लोज एसोसिएशन में होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि मेल्स में चाइल्ड बर्थ जो है वो वाला फीचर नहीं होता है, मेल्स जो है वो चाइल्ड बर्थ नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई उनके बॉडी में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उस टाइम से मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप ज़रूर होते हैं, बनते ज़रूर हैं, लेकिन उनका मैच्योरेशन होना या उनका फंक्शनल होना, ये सारे फीचर्स जो हैं वो मेल्स में नहीं होते। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ जो है वो सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। दैट इज़ वाई उनके अंदर के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल फॉर्म्ड होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मेमोरी ग्लैंड्स हैं क्या? ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो है बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आर बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं मिल्क के प्रोडक्शन और मिल्क के सिक्रीशन में। दैट टू नॉट बिफोर, ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ जो होता है उसके बाद में ही जाकर के मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद में ही जो फीमेल्स होती हैं, विमेन होती हैं, उनको जो यंग बेबी होता है उसको नर्चर करना होता है, फीड करना होता है, इसीलिए मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन के बाद में ही एक्टिवेट हो पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फीमेल्स जो हैं, ह्यूमन फीमेल्स जो हैं, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली क्या है, थोरैसिक प्रोमिनेंसेस होते हैं। ठीक है, थोरैसिक प्रोमिनेंसेस कहने का मतलब, थोरैसिक मतलब वो रीजन को स्पेसिफाई कर रहा है कि जो चेस्ट वाला रीजन होता है, ठीक है, चेस्ट वाला जो रीजन होता है, दिस एरिया ओवर हियर, दिस इज़ द थोरैसिक रीजन। तो थोरैसिक रीजन में प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, अब ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनको हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं? फीमेल्स में वी आर एड्रेसिंग और कॉलिंग देम एज द ब्रेस्ट। ठीक है, तो फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो ह्यूमन फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो जो है उसका टिप होता है, द टिप ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स इन द फीमेल इज़ नोन एज द निपल। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, थोरैसिक प्रोमिनेंसेस होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं, तो उसका जो थोरैसिक प्रोमिनेंस या जो थोरैसिक आउटग्रोथ होता है उसका जो टिप होता है, दैट टिप इज़ नोन एज द निपल। ठीक है, निपल जो होता है दैट इज़ द साइज ऑफ द निपल इट इज़ वेयरिंग। ठीक है, किसी विमेन में या किसी लेडी में उसका साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द जीन। ओके, तो निपल जो होता है दैट इज़ द टिप ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अब निपल और उसके नीचे का, ठीक है, निपल और उसके नीचे का एक सर्कुलर एरिया जो है वो हमेशा पिगमेंटेड रहता है और डार्क ब्राउन या ऑलमोस्ट ब्लैकिश टाइप के कलर का होता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंटेड एरिया होता है निपल और उसके आसपास में, ठीक है, इस तरीके से निपल के नीचे इतना जो पोर्शन है, निपल और निपल के नीचे का इतना पोर्शन जो है ये पिगमेंटेड होता है, और ये जो पिगमेंटेड एरिया होता है दिस एरिया इज़ नोन एज द एरियोला। ओके, दिस पिगमेंटेड एरिया, सर्कुलर एरिया इज़ नोन एज द एरियोला। ठीक है, अब ये जो एरियोला होता है इसमें बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इसमें नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसमें मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब
एरियोला से आगे बढ़ते हैं, निपल जो होता है उसमें एक्चुअली छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू मिल्क जो है वो मैमरी ग्लैंड के बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये जो पोर्स हैं ये ओरिजिनेट कैसे हो रहे हैं? एक्चुअली में जो ब्रेस्ट का इनर स्ट्रक्चर, मैमरी ग्लैंड का जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग देखें तो मैमरी ग्लैंड में स्किन के नीचे, ठीक है, मैमरी ग्लैंड में स्किन के नीचे फैट की एक बहुत ही थिक लेयर जो है वो डिपॉजिटेड होती है। ठीक है, स्किन के नीचे मैमरी ग्लैंड्स में फैट की एक थिक लेयर जो है वो डिपॉजिटेड होती है। फैट के नीचे, ठीक है, फैट की लेयर के नीचे जो मैमरी ग्लैंड होता है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं सिर्फ 3, लेकिन एक्चुअली मैमरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी मैमरी ग्लैंड इट इज़ हैविंग हाउ मैनी लोब्स? ऑलमोस्ट 15 to 20 लोब्स इट इज़ हैविंग। ठीक है, हर लोब जो है एक दूसरे से या तो कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से या फिर एडिपोज टिश्यू के हेल्प से जो है एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है। मतलब कि लोब्स बने हैं और लोब्स के बीच में जो है पार्टीशन रहता है, किसका पार्टीशन रहता है? एडिपोज टिश्यू का या फिर कनेक्टिव टिश्यू का पार्टीशन रहता है। ठीक है, अब हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो यहाँ पे निपल्स में है, हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे टिप पे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं इसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक है, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स है इनके थ्रू जो है मिल्क बाहर निकलता है। ठीक है, अब ईच एंड एवरी लोब जो होता है, हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हर लोब के अंदर मैमरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे पाइप के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द मैमरी डक्ट्स। ठीक है, ये जो मैमरी डक्ट्स रहते हैं इनमें ब्रांचिंग होती है बहुत ज़्यादा, और हर ब्रांच के एंड में एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, मैमरी डक्ट्स होते हैं, उनमें ब्रांचिंग होती है और ब्रांचेस के एंड पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई बेसिकली क्या रहता है? एल्वियोलाई जो है पर्टिकुलर सेल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो गुच्छे के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में जो है मैमरी डक्ट्स के ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई के सेल्स होते हैं, एक्चुअली एल्वियोलाई के सेल्स में ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई के जो सेल्स होते हैं उनमें जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो ये सारा मिल्क जो है कहाँ पे कलेक्ट होता है? एल्वियोलाई के लूमेन में। एल्वियोलाई के अंदर एक कैविटी होती है, स्पेस होता है, तो एल्वियोलाई के लूमेन में ये सारा का सारा मिल्क जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो सारा मिल्क है ये इन ब्रांचेस में से कलेक्ट होके कहाँ पर आता है? ये जो मैमरी डक्ट्स हैं, मैमरी डक्ट्स के अंदर ये सारा का सारा मिल्क जो है वो डिपॉजिट होता है। मैमरी डक्ट्स में से हो करके ये सारा मिल्क जो है एक स्टोरेज स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है। ये जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, दिस स्टोरेज स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द एम्प्यूला। ठीक है, तो सारे का सारा जो मिल्क है प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई के सेल्स में। एल्वियोलाई के सेल्स में से निकल करके ये कहाँ पर जाएगा? मैमरी डक्ट्स में। मैमरी डक्ट्स में से होके कहाँ आएगा? एम्प्यूला में आएगा, जहाँ पे मिल्क कलेक्ट होता है। एम्प्यूला जो है इसमें से छोटे छोटे पाइप के जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि निपल पे जा कर के ओपन होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल में पोर के फॉर्म पे पोर से ओपन होते हैं और इनका जो डायामीटर होता है वो होता है 0.5 mm। ठीक है, इतने छोटे इनका पोर साइज़ इतना छोटा होता है, 0.5 mm जो है इनका साइज़ होता है। और लैक्टिफेरस डक्ट में से होते हुए फिर निपल के थ्रू जो है सारा मिल्क जो है वो ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड के बाहर निकलता है। ठीक है, अब ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या है? पार्चुरेशन के बाद में जो बेबी जिसका बर्थ हुआ है उस बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, मिल्क प्रोवाइड करने के लिए जो है मैमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर फंक्शन इज़ टू फीड द यंग वन बाय प्रोड्यूसिंग द मिल्क।
ठीक है। उसके अलावा अब ये जो मिल्क का सिक्रीशन या मिल्क का प्रोडक्शन होता है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, ये जो प्रोसेस है जैसे मैंने बोला पार्चुरेशन के बाद में ही स्टार्ट होता है, और इस प्रोसेस को इनिशिएट करने का या किक स्टार्ट करने का जो काम है वो प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन करता है, ठीक है। एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये जो हार्मोन है ये मिल्क सिक्रीशन या मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको कमेंस करता है, स्टार्ट करता है। ये हार्मोन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जैसा हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है प्रोलैक्टिन। उसके अलावा एक और हार्मोन है जो इस फंक्शन में हेल्प करता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन्स प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? दोनों मिल करके मिल्क सिक्रीशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। मिल्क जो है मेन उसका कंपोजिशन जो है वाटर से बना हुआ होता है मिल्क। उसके अलावा उसमें फ़ैट जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा मिल्क प्रोटीन यानी कि केज़ीन जो है CASEIN, केज़ीन यानी कि मिल्क प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट होता है, और मिल्क शुगर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लैक्टोज। और उसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड एंटीबॉडीज़ भी मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक चीज़, कई बार स्मॉल क्वांटिटीज़ में विटामिन सी जो है वो भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें आयरन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और अगर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो पर डे कोई ह्यूमन फीमेल जो लैक्टेट कर रही है, जो बच्चे को फीड कर रही है, तो लैक्टेटिंग ह्यूमन फीमेल जो है पर डे 1 से 2 लीटर दूध जो है प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, सो टुडे आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर ओवर हियर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टिल देन इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।